रिंग, आप लोग रिंग लिखिए। रिंग, रिंग का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या है रिंग, इसका एक्स एक्सिस दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब निकालना है। क्या कुछ नहीं, आप लोग एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा पोटेंशियल, बताओ। ये बताया ना जी, माइनस जी एम बटा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर का होल पावर 1/। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जी एम एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर का होल पावर 3। क्या आपको बात समझ में आया भाई? देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्या आपको बात समझ में आया? ये तो रेडियस हो जाएगा, क्या होता है, और ये आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना होगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और फोर्स बोलेगा तो क्या करना है, क्या करना है, एक मास मल्टीप्लाई कर देना है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स बटा मास, तो फोर्स इज इक्वल टू, समझ में आया कुछ? अरे यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना, ठीक है। तो आपको ये दोनों, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये रिंग है, तो ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर याद रखना होगा। इसका मास दिया गया है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आया रिंग। आगे हम पढ़ेंगे स्फीयर, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्क पढ़ेंगे, ठीक है, उसका ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे इस नोट कीजिए आप। और याद रखना अंदर में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्या हो जाएगा अंदर में, पता है ना जी, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, तो अंदर में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, और पोटेंशियल जैसा बाहर रहता था उससे अंदर में रहता। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम बटा, ठीक। यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर है, तो माइनस जी एम बटा आर। ये अनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में, इनसाइड में पोटेंशियल माइनस जी एम बटा आर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर तो एक ही है ना जी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल के बारे में। स्फेरिकल सेल के बारे में उसका पता कराएंगे, पोटेंशियल बाहर क्या होगा अंदर होगा, उसका ग्राफ पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल, ठीक। समझ में कुछ नहीं, जितना पढ़ाएं बस उसको कॉपी में लिखो और उसे तुम रट दो, ठीक। क्या हम बोले, क्या हम बोले भाई कि क्या हम आपको बोले अभी कि स्फेरिकल सेल ना, अरे यार बताया तो स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का अंदर क्या होगा बाहर क्या होगा, सबसे पहले हम स्फेयर पार लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ठीक है। VP पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बताइए आप। कुछ नहीं, जो हम बनाते हैं वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा GM बटा आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस GM बटा आर, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, होगा वही होगा, सिर्फ रेडियस का अंतर हो जाएगा, पोटेंशियल माइनस GM बटा, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा सरफेस पे, क्या सरफेस पे, यहाँ पे आउटसाइड है, याद रखना यहाँ पे आउटसाइड है, ये पता नहीं चलेगा तुम लोग
पता चलना चाहिए, लेकिन तभी हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, सरफेस है, पता नहीं सरफेस पे, सर्किल के बाहर सरफेस कहलाता है। एक क्या है, इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड है। तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। देखिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस GM बटा R। क्या आप देखिए थोड़ा सा कुछ दिखा, और आगे हम पढ़ेंगे, इसी का ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक ना, इसी का ग्राफ पढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आया, आप इसे नोट कीजिएगा, इसी का हम ग्राफ पढ़ते हैं। स्फेरिकल सेल का ग्राफ नोट कर लीजिएगा, बस आप याद रखिएगा मुंह पर, जिस तरह से हम याद किए हैं। इसका डिस्कशन पूरा क्लास, जो स्पेशल क्लास चलेगा फाउंडेशन कोर्स, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सभी को, ठीक है। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और बाहर में क्या हो जाएगा, इनवर्सली आर स्क्वायर। क्या होगा जी, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। आगे हम पोटेंशियल, ये पहला ग्राफ है, दूसरा पोटेंशियल का ग्राफ। पोटेंशियल ग्राफ बताइए क्या होगा, ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, बताइए भाई। निगेटिव है, -GM बटा R स्क्वायर, ये निगेटिव है, तो निगेटिव यानी कि ऊपर या नीचे, निगेटिव कहाँ होता है, नीचे। तो सबसे पहले कांस्टेंट अंदर में, अंदर से लेकर सरफेस तक, उसके बाद क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है, इनवर्सली आर, भी इनवर्सली आर, ठीक। तो आप इसे पोटेंशियल -V प्लस V, आप इसे नोट कीजिएगा। समझ में आया ना, देखो आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको स्ट्रेट पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, इस तरह से क्या आपको समझ आया, ग्रेविटी से स्फेरिकल शेप का फॉर्मूला था और ग्राफ है। आगे हम पढ़ेंगे इनफॉर्म सेल के बारे में, ठीक ना, इनफॉर्म सॉलिड स्फीयर के बारे में, यानी पृथ्वी का ग्राफ पढ़ेंगे, इनफॉर्म सॉलिड स्फीयर। जल्द से इसे आप नोट कीजिए। कितना टाइम हुआ भाई, 54। चलो आगे हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इनके डाल देते हैं तब तक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, एक मिनट, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर यानी कि अर्थ, इसका भी पढ़ेंगे हम फॉर्मूला और ग्राफ। ठीक, तो बस जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, GM बटा R स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -GM बटा, समझ में। यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड GM बटा R स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -GM बटा। कैसे है, अब बारी है इनसाइड की। यहाँ इनसाइड में ये जो फॉर्मूला है VVI है, इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वहां नहीं होता, ठीक है, वहां जीरो है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ तो क्या हो जाएगा, GM बटा RQ इंटू R। आप लोग इससे रटिएगा एकदम कंफर्म, IIT के लिए है, IIT के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे रट लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल हो जाएगा -GM बटा 2RQ
इंटू 3r² माइनस ऑफ r²। ये क्या है, पोटेंशियल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आईआईटी के लिए है, याद रखना, आईआईटी के लिए है, इसे तुम याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। इनसाइड में बाहर के लिए आउटसाइड है, सरफेस पे है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीएम बटा आर क्यू इंटू आर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं आर के, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल होंगे आर के, जबकि इधर क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीएम माइनस जीएम बटा 2r क्यू इंटू 3r² माइनस ऑफ r²। इससे हम आउटसाइड, सही है ना भाई। तो आपको ये फॉर्मूला हम बोलेंगे कि आपको इसे रट लेना होगा, VVI फॉर IIT। IIT यहीं से पूछता है, IIT के लिए VVI है ग्रेविटेशन पार्ट से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये दो फार्मूला, बस ज्यादा नहीं कुछ। ए फार्मूला और ए फार्मूले से तो आसान है, ए फार्मूला और ए फार्मूला आपको दिमाग में छाप लेना होगा। ए VVI फॉर IIT, VVI फॉर IIT, क्या होगा समझ में। आगे हम बढ़ते हैं, आप इस तक नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, इसका ग्राफ पारेंगे, ठीक है, पार ही लेते हैं ग्राफ, ठीक ना। तब तक हम इंक भर लेते हैं, इसके बाद यह सब नोट कीजिए, इसके बाद हम इंक भर लेते हैं इसमें। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे, हम रोटेशन पढ़ेंगे, SHM पढ़ेंगे, तो आप इसे जल्द से अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, इसका हम ग्राफ पढ़ेंगे। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का और पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल, ठीक है, क्या पोटेंशियल। सबसे पहले तो अंदर में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि कांस्टेंट, तो किस तरह से ग्राफ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद क्या किया गया है, इन्वर्सली आर है, जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो क्या करेगा, घटेगा, यहाँ से घटने का इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इन्वर्सली। क्या आपको समझ में, ठीक है। आगे यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जीएम बटे 2r क्यू इंटू 3r² माइनस ऑफ r²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ नेगेटिव और इनवर्सली आर है, क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नहीं होगा, मतलब हम सिर्फ, ठीक, ये पोटेंशियल के लिए आप लोग याद कीजिएगा, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क का फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं, तो आप तो तक इसे याद कर लीजिए, नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, जल्दी से नोट कीजिए इसके, हम डिस्क पढ़ते हैं। चलो आगे हम पढ़ते हैं डिस्क के बारे में, सब जितना ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप इसे रख लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे डिस्क के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2gm बटा r² इंटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2gm बटा r² इंटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ये डिस्क क्या है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, बॉर्डन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी और वाइटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसे जल्द से नोट कीजिए, ठीक है। बस जितना हम पढ़ाया उसको रट लो, निकल जाए।
चलो बढ़े, नोट कर लेना आराम से यार। आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, बॉक्डन के बारे में पढ़ेंगे। बॉक्डन दो प्रकार, बटा गया बॉक्डन, यहाँ पर आप लोग बॉक्डन लिखिए। बॉक्डन, एक बॉक्डन होता है ग्रेविटेशनल और एक होता है एक्सटर्नल। ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू बॉक्डन ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी कि माइनस ऑफ यू एफ माइनस ऑफ यू आई। याद किया है फार्मूला, माइनस जी एम इंटू जी एम वन इंटू बटा आर। और बॉक्डन एक्सटर्नल हम आपको बताते हैं एक्सटर्नल क्या है, इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये निगेटिव है पॉजिटिव, क्या हो जाएगा यू एफ माइनस ऑफ। देखो एक्सटर्नल मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई के लिए पूछा भी गया है बहुत बार इससे, ठीक ना। जेईई VVI इस फार्मूला से पूछा गया है। ग्रेविटेशनल बॉक्डन ग्रेविटेशनल बॉक्डन एक्सटर्नल, बॉक्डन एक्सटर्नल डेल्टा यू क्यों, इसका थोड़ा बताना। अगर आप बाहरी काम कोई कीजिए, जिस तरह से मतलब पुली मतलब बाहर से काम होना चाहिए, अलग से लगना चाहिए बल, ठीक ना। जिस तरह से हम किसी पेन को उठाते हैं तो भाई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो हम इस तरह का इस फार्मूला का यूज करें। पुली किसी चीज को उठा रहा है तो हम इस चीज का फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। अब बॉक्डन ग्रेविटेशन बोलेगा माइनस डेल्टा इस फार्मूला, एक्सटर्नल बोलेगा तो इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसका वेलोसिटी, ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसका वेलोसिटी के बारे में समझो पहले क्या है इसका वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसका वेलोसिटी को हम भी इस डिनोट करते हैं। इसका वेलोसिटी है क्या भाई, उसके बारे में आप थोड़ा सा हम जानिए। देखो इसका वेलोसिटी क्या है थोड़ा सा हम बताते हैं। व्हाट इज इसका वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इसका वेलोसिटी, VVI फॉर IIT। इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेलोसिटी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। देखो इसका वेलोसिटी है ना, वह मिनिमम से मिनिमम एनर्जी, कम से कम हम एनर्जी दें, ठीक ना, और वह क्या हुआ, और वह क्या होगा, उस गेंद को पुल से पार कर दे। मतलब हम कम एनर्जी दें, मतलब वह मिनिमम वेलोसिटी दे ताकि वह गेंद को पुल से बाहर फेंक दे और वह गेंद वापस लौट कर ना आए, तो उसे हम इसका वेलोसिटी कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी है क्या, समझो। वह मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी जिसे देने पर किसी भी पार्टिकल को जो फोर्स लगाकर जो बाहर फेंका जाए और वह वापस लौट कर नहीं आए, तो उसे हम क्या कहते हैं इसका वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बटा r, या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। यहाँ पर g अलग है, एक बड़ा है एक स्मॉल है, तो आप इसका वेलोसिटी हम आपको बताते हैं, लिखते हैं इसका वेलोसिटी। एक बार हम फिर से ऑप्शन आते हैं।